वेलकम टू क्लास माय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है ना। किसी को भी कोई प्रॉब्लम, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है नीचे, आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक मैं बिल्कुल डिफरेंट लेके आया हूँ। साइंस में साइंस पढ़ाऊँगा आपको सब्जेक्ट में। ठीक है ना। वैसे इंग्लिश भी चलती रहेगी, लेकिन एक तरह हम पढ़ते रहेंगे साइंस। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, साइंस होता क्या है? साइंस क्या होता है? साइंस होता है विज्ञान। साइंस क्या होता है? साइंस होता है विज्ञान। और विज्ञान के भी दो पार्ट होते हैं। साइंस एक अलग चीज़ है। अगर बोल दिया जाएगा साइंस की डेफिनेशन क्या होती है, तो क्या होगी? स्पेसिफिक और स्पेसिफिक कोई विशेष चीज़ की बात। स्पेसिफिक है सिस्टमैटिक नॉलेज, यानी कि विशिष्ट या क्रमबद्ध ज्ञान। क्या होता है? विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान, यानी कि विशिष्टता। इसमें भी दो पार्ट होंगे। साइंस अलग चीज होती है और नॉलेज अलग चीज होती है। साइंस का मतलब क्या होता है? विज्ञान, सभी लोग जानते हैं। और नॉलेज का मतलब क्या होता है? ज्ञान। ठीक है। साइंस क्या है? साइंस में क्या होती है? खोज होती है, यानी बोला क्या क्या है? सर्चिंग ऑफ रियलिटी, रियलिटी की खोज, यानी सत्यता की खोज होगी। और नॉलेज, ज्ञान क्या होती है? जो हमारा रियल है उसको हम अनुभव कर सकते हैं। क्या है? फीलिंग ऑफ द रियलिटी, फीलिंग ऑफ रियलिटी, रियलिटी को हम फील करेंगे, यानी सत्य का हम अनुभव करेंगे। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। अब सत्य की खोज में, सत्य में क्या है? जैसे कि कोई वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं, वो क्या होता है? जमीन पर आती है, यानी प्लेस और थिंग्स और वस्तु सब सेम होती है। अगर हम कोई चीज़ भेजते नीचे क्यों आती है? गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटेशनल फोर्स के पास। ठीक है। चाहे हम कानपुर में फेंके, यूपी में फेंके, चाहे जहाँ फेंके, कहीं भी फेंकेंगे हम, है ना। यानी कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, विश्व के अंदर कहीं फेंकेंगे, कोई वस्तु फेंकेंगे ऊपर, वो नीचे की ओर आती है। ये क्या है? साइंस है, विज्ञान है। क्या है? ये सत्य की खोज की थी, ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है ना। ये हमारा क्या है? ये एक सत्य है। लेकिन ज्ञान क्या होता है? ज्ञान का मतलब होता है कि ये चीज़ें चेंजमेंट होती जाएंगी, वो हमारा क्या कहलाएगा? ज्ञान कहलाएगा। ठीक है ना। कोई चीज़ हमने गेन करी। ठीक है ना। इसमें क्या है? साइंस का, साइंस दो पार्ट है, एक रियल साइंस, एक सूडो साइंस। रियल साइंस में क्या होता है? रियल साइंस क्या होती है? बताया आपको, सत्य विज्ञान। क्या होती है? सत्य विज्ञान। और सूडो साइंस क्या होती है? छलम विज्ञान। छलम विज्ञान मतलब समझते क्या होता है? जो क्या हो, जो कि अपरिवर्तनशील हो। ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। और रियल साइंस क्या होता है? परिवर्तन ना हो। ठीक है ना। ये इस पे बेस्ड होती है थ्योरी पे, इनका एक सिद्धांत होता है। साइंस के एक सिद्धांत पे काम करती है। लेकिन सूडो साइंस क्या होता है? ये हमारी पैराडोग्राम होती है, अवधारणा है। हमारी अवधारणा पर निश्चय करती है, ये चीज़ों पे अलग अलग निश्चय करती है। यानी कि अगर बोल दें कोई चीज़ यहाँ पर डिपेंड करेगी, LPG गैस है, अपने कानपुर के लिए ठीक है, लेकिन बाहर देशों के लिए, उनके लिए ठीक नहीं है। ठीक है ना। CNG गैस हम लोगों ने अपने यहाँ यूज़ करने लगे, लेकिन बाहर के विदेशों ने उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। यानी कि हमारी क्या है? वो ज्ञान है, नॉलेज है। कौन सी विज्ञान में आता है? वो हमारा सूडो ज्ञान में आता है। उसने क्या किया? उसको अलग कर दिया, उन्होंने जो चेंजमेंट कर दिया कि LPG CNG के यूज़ हमारे देश के लिए क्या है? प्रॉब्लम करेगा, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अपने यूपी में क्या हो रहा है? CNG LPG का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। यानी कि क्या है? अवधारणा, हमारी अवधारणा के अनुसार है। पर्सन के हिसाब से चीज़ें बदल जाती है। किसी कोई पर्सन कुछ खाता है, कोई पर्सन, यानी क्या है? ये साइंस के हिसाब से चेंजमेंट हो रहा है। लेकिन साइंस जो होता है वो कभी परिवर्तन नहीं हो रहा। साइंस में क्या होता है? चेंजमेंट कभी नहीं हो रहा। जो सिद्धांत बन गया तो बन गया। ठीक है ना। तो ये क्या है? अनचेंजिंग रियलिटी क्या रहता है, और ये चेंजिंग रियलिटी क्या रहता है। अनचेंजिंग में भी दो चीज़ें आती हैं पूरे संसार में। अनचेंजिंग दो चीज़ें कौन कौन सी? एक तो लिविंग थिंग्स, एक नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है ना। तो आज पढ़ेंगे हम क्या? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स देखते हैं। चलिए क्लास देखते हैं। अनचेंजिंग रियलिटी किसके लिए था? रियल साइंस के लिए। ठीक है ना। और चेंजिंग रियलिटी ये सूडो साइंस के लिए। ठीक है ना। इसका पार्ट है, यानी कि अनचेंजिंग मतलब ये चेंजमेंट, अनचेंज अपरिवर्तनशील, चेंजिंग परिवर्तन होता रहता है। ठीक है ना। साइंस परिवर्तन चेंज होता है? नहीं होता है। साइंस परिवर्तन नहीं होता। जो थ्योरी बन गई तो बन गई सिद्धांत। ठीक है ना। लेकिन सूडो साइंस में क्या होता है? चेंजमेंट होता रहता है। ठीक है ना। अवधारणाएं क्या होती हैं? चेंजमेंट होती रहती है। ठीक है ना। और नॉलेज हमारी क्या चेंज होती रहती है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अनचेंजिंग उन्होंने बताया था लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग, नॉन लिविंग में क्या होगा? देखिए, लिविंग में आपका आएगा
बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस में क्या है, लिविंग में ही आएगा बायोलॉजिकल। इसके बाद नॉन लिविंग आता है हमारा फिजिकल साइंस यानी भौतिकी विज्ञान, ठीक है ना। भौतिकी विज्ञान आ रहा है, पहले हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस का मतलब हम बता रहे थे जैविक विज्ञान में क्या है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक जूलॉजी एक बॉटनी। जूलॉजी में क्या है, जंतु विज्ञान यानी एनिमल्स, जंतुओं के बारे में किसे पढ़ेंगे हम, जूलॉजी पढ़ेंगे। जैसे कि 12th के बाद क्या होता है, जिनको बायो लेनी है तो वो बायो लेते, बायो मतलब क्या क्या पढ़ लेते हैं, जूलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है ना, जंतु विज्ञान के लिए, और बॉटनी पढ़ते हैं, वनस्पति, जो कि कृषि के लिए आपकी जितनी नॉलेजमेंट होती है वो सब किसमें होती है, बॉटनी में होती है, ठीक है ना। ये बायो चैप्टर काफ़ी बड़ा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आसमान के जूलॉजी में क्या होता है, जंतु विज्ञान, इसमें क्या होता है, बॉटनी में वनस्पति विज्ञान। इसके बाद देखते हैं नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग में क्या है, भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान कितने पार्ट में बांटा गया है, 2 पार्ट में, एक केमिस्ट्री एक फिजिक्स। तो ये हो गया रसायन विज्ञान, रसायन, और ये भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो 2 पार्ट में आता गया, ठीक है ना, केमिस्ट्री और फिजिक्स भौतिकी में, ठीक। ये आता है किसमें, नॉन लिविंग थिंग्स में। इसके बाद क्या था, चेंजिंग रियलिटी। चेंजिंग रियलिटी में क्या है, ये हमारा पूरा सोशल साइंस में डिपेंड करता है। सोशल साइंस में कहाँ कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोशियोलॉजी, ठीक है ना। जो 8 से 8 सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है ना, यानी कि अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक साइंस, और सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, ठीक है ना। तो इनके लिए ये चेंजमेंट होते हैं। पॉलिटिकल साइंस चेंजमेंट होती है ना, अलग अलग सब्जेक्ट, इकोनॉमी अलग अलग होती है, ठीक है ना, पॉलिटी अलग अलग होती है, सोशियोलॉजी ये भी क्या होती है, समाजशास्त्र क्या होता है, अलग अलग होता है। कई समाज में कोई दूसरे लोग होते हैं, दूसरे बाहर देशों में अलग रूल्स होते हैं, ठीक है ना। तभी इसको क्या किसमें रखा गया है, चेंजिंग रियलिटी, और ये अनचेंजिंग में, ठीक है ना। अब इसमें पढ़ेंगे क्या, केमिस्ट्री। सबसे पहले किसका पार्ट पढ़ेंगे, बायो का पार्ट भी है हमारे पास, लेकिन हम पहले क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद फिर फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्लास, देखते हैं केमिस्ट्री में क्या है। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे, लिवाइजर, ठीक है ना। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे, लिवाइजर थे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए, केमिस्ट्री में हमारा एक पार्ट है स्टडी ऑफ मैटर, यानी कि द्रव्यों का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है हमें, द्रव्यों का अध्ययन करना है। द्रव्यों के अध्ययन में क्या है, इसके 3 प्रकार से अध्ययन करते हैं द्रव्यों का। एक तो कंपोजिशन के, संगठन के हिसाब से, दूसरा रिएक्शन यानी कि अभिक्रियाएं, रिएक्शन जो कर रहे हैं उनके द्वारा हम पता कर सकते हैं, द्रव्यों का अध्ययन करते हैं। नंबर 3 यूटिलाइजेशन यानी कि उसका उपयोग के हिसाब से, ठीक है ना। तो 3 प्रकार से द्रव्यों का अध्ययन करते हैं, कौन कौन से, कंपोजिशन, रिएक्शन और यूटिलाइजेशन, यानी कि उसका संगठन, अभिक्रियाएं और उसका उपयोग से, ठीक है ना। ये हमारा क्या, स्टडी ऑफ मैटर है, द्रव्यों का अध्ययन, द्रव्यों का अध्ययन करने के लिए, ठीक। इसके बाद शाखाएं कौन कौन सी है, केमिस्ट्री की शाखाएं कौन कौन सी देखेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में भौतिक रसायन, ठीक। नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन, ठीक है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आता है, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल केमिस्ट्री रिएक्शन, रसायन क्रियाओं के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। जो सिद्धांत जितने बने हैं केमिस्ट्री में, किसके अंडर में आएगा, फिजिकल साइंस, फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर में आएगा, ठीक है ना। जो सिद्धांत होंगे किसमें आएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में। और फिर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ एलिमेंट, इसमें तत्वों का अध्ययन करना है। किसका, तत्वों का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ एलिमेंट, जितने भी तत्व बनेंगे उसका अध्ययन किसमें करेंगे, इनऑर्गेनिक में। अकार्बनिक, कार्बन में बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, इसलिए सबसे कार्बन को एक अलग ही रूप दे दिया गया है केमिस्ट्री में, ठीक है ना। कार्बन में के कई शाखाएं होती है, ठीक है ना। ये अकार्बनिक होगा रसायन, ठीक। इसके ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन में क्या है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, आगे लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ये यौगिकों का अध्ययन किसमें करेंगे, यौगिक और एलिमेंट अलग अलग होता है, ये होता है तत्व और ये होता है यौगिकों का अध्ययन, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस है, आप ध्यान रखेंगे। इनऑर्गेनिक में तत्वों का अध्ययन और ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे यौगिकों का अध्ययन, ठीक है ना। इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। बाकी आपके इसमें मैंने एक डिटेल में बता रखा है साइंस है क्या, साइंस के कितने पार्ट होते हैं, अब मैंने इसको डिफाइन कर दिया अलग अलग मैटर के हिसाब से, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है ना। यानी जो मैटर द्रव्यों का डिफरेंट क्लासीफाई कैसे किया गया देखेंगे, ठीक। इसमें क्या है, ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि भौतिक अवस्थाओं के आधार पर डिवाइड कैसे किया गया है। भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, सभी को मालूम है, सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है, तो प्लाज्मा भी होती है और एक और होती है, 5 स्टेज होती है। लेकिन ये क्या होती है,
ये प्रेजेंट में हम लोग इन तीन को पढ़ेंगे, ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस को। ये होती है भौतिक अवस्था। कैसी होती है अवस्था? भौतिक अवस्था। इसके बाद क्या, ऑन द बेसिक ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यानी कि रासायनिक संगठन के आधार पर डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। एक तो फिजिकल भौतिक के आधार पर, एक रासायनिक के आधार पर। इसमें भी दो, एक तो प्योर और एक इम्प्योर, यानी कि शुद्ध और अशुद्ध, ठीक है ना। मैं दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूँ जिससे कि हिंदी में भी आप समझ सकें और इंग्लिश में भी आप समझ सकें, ठीक है ना। तो प्योर में क्या आता है, एलिमेंट्स आते हैं, तब तो प्योर में क्या आता है, एलिमेंट्स आते हैं, और प्योर में एलिमेंट्स और कंपाउंड, यानी कि तत्व और यौगिक। इम्प्योर में क्या आता है, मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, वो दो कंपाउंड को हम एक में मिक्स कर दें, वो क्या कहलाता है, हमारा मिक्सचर कहलाता है। और जो प्योर होता है तो वो प्योर होता है, ठीक है ना, वो हमारा एलिमेंट्स और कंपाउंड से रहता है, ठीक है ना। तो मेरे जितने वीडियो बने हैं तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। चलिए देखते इसके आगे देखते। तो सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिस्क्राइब किया है। इसके पहले हमने इसमें दिया गया IMF अधिक होता है, IMF कम होता है। IMF एक अलग है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन। रिपल्सन और अट्रैक्शन, अट्रैक्शन में क्या होगा, आकर्षण, आकर्षण का अपोजिट क्या होगा, प्रतिकर्षण, यानी जिस अणुओं के बीच क्या होंगे, अणु मतलब समझते हैं मॉलिक्यूल के बीच जो आकर्षण बल अधिक होता है वो क्या होता है, हमारा ठोस, सॉलिड कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉलिड कहलाता है। और जो लिक्विड होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, लिक्विड में मॉलिक्यूलर के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, कम होता है, ठीक। और जो गैस होता है इसमें तो बिल्कुल अपोजिट, यानी कि डिटेक्शन अलग है, रिपल्सन क्या होता है, अधिक होता है, यानी कि दूर होते हैं, मॉलिक्यूलर क्या होते हैं, दूर होते हैं। ये हमारा क्या होता है, गैस, ठीक है ना, समझ गए। इन अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स क्या होता है, कम और ज़्यादा होता है, ठीक। इधर मोर देन सबसे अधिक होता है, और इसमें कुछ होता है, और इसमें बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे द्रव की गैस के अणुओं के बीच क्या होती है, दूर होती है अणुओं संख्या, ठीक है ना। दूसरा दिया गया डेंसिटी मैक्सिमम। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मतलब घनत्व, जो घनत्व का जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं घनत्व होता है, ठीक है ना, वो हमारा क्या होता है, अधिक होती है। सॉलिड में अधिक होती है, लिक्विड में लेस देन सॉलिड, सॉलिड की अपेक्षा कम होती है, लेकिन सॉलिड की अपेक्षा कम होती है। और गैस में तो बिल्कुल मिनिमम होती है डेंसिटी, ठीक है ना, तभी उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डिफरेंट अलग अलग होते हैं, दूर होते हैं, ठीक है ना, ठीक। इसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा है। मेल्टिंग को क्या बोलते हैं, गलना, और बॉइलिंग को कोरना, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि मैंने हिंदी में भी लिख रखा है और इंग्लिश में भी कुछ वर्ड है, जैसे मैंने मेल्टिंग को गलना और बॉइलिंग को कोरना कहते हैं, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम होती है, क्योंकि कोई ठोस है उसको क्या करना है, हमें मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा करना पड़ेगा। मेल्ट करने के लिए क्या होगा, अरे मेल्टिंग क्या होगी, अधिक होगी, और बॉइलिंग में क्या होगी, पॉइंट मैक्सिमम होगी। इसके बाद देखिए एम्पियर है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, समझ गए। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, लेस देन सॉलिड, सॉलिड की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी, और लिक्विड में तो बिल्कुल ना बराबर, ठीक है ना, एलिमेंट में लिख रखा है, ठीक है, समझ गए। अगला पॉइंट देखें, शेप एंड साइज, यानी कि आकार और आकृति क्या होती है, ठोस में निश्चित होती है। कोई ठोस है उसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, तो उसका चेंजमेंट नहीं होता। अगर कोई बॉक्स ले लें या ब्रिक ले लें, उसका आइज क्या है, ठोस है, आकार और शेप क्या है, निश्चित है, यानी डेफिनेट है। और इसमें क्या होता है, शेप और साइज क्या होता है, इनडेफिनेट होता है। लिक्विड है, अगर बॉल में है और इसको अगर ग्लास में ले लें तो क्या होगा, शेप अलग, साइज अलग, ठीक है ना, ये अलग हो गया, ठीक, इनडेफिनेट। और गैस में तो अलग होता है, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। जिस भी पात्र में डालेंगे उसी पात्र का क्या ले लेते हैं, आकार लेते, चाहे वो द्रव हो और चाहे गैस को भी होता है। गैस में यही चीज़ होता है, अगर सिलेंडर में अगर फिल कर दिया तो सिलेंडर के आकार में, अगर कोई बॉल में फिल कर दिया तो बॉल के आकार में, ठीक है ना, समझ गए। चलिए देखिए इसके वॉल्यूम, लास्ट पॉइंट हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होता है, निश्चित होता है। वॉल्यूम क्या होगा, अगर हमें कोई ठोस है उसका वॉल्यूम क्या होगा, निश्चित होगा, जो वॉल्यूम क्या होगा, निश्चित होगा। लेकिन अगर हम लेने के इसमें लिक्विड में लें उसका क्या होगा, इंडेफिनिट, उसका निश्चित आकार नहीं होगा, निश्चित आकार क्या होगा, नहीं होगा, ठीक। इसके बाद गैस के लिए उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंडेफिनिट होगा, ठीक है ना, समझ गए, तीनों में डिफरेंट, ठीक है। बस यही हमारा था आपका केमिस्ट्री का पार्ट, जो मेन आपका बेसिक वाला बताया आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए देखिए चेंजेस इन फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन, ये हमारा लास्ट है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा वीडियो ये कंप्लीट होता है, ठीक। देखिए चेंजेस इन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट का बना दिया है गैस, लिक्विड और सॉलिड, तीनों डिस्क्राइब कर दिया। अगर हम सॉलिड में क्या करें, मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर हम क्या करते हैं, बढ़ा दें, तो क्या करें, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मेल्टिंग हो गया, तो क्या हो गया, आपका लिक्विड बन गया,
ठीक, इसे बोलते हैं गलनांक बिंदु। ठीक, अगर लिक्विड को हमने फ्रीज कर दिया यानी कि हिमांक यानी फ्रीजिंग कर दिया, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा हमें, लिक्विड से गैस बनेंगे, लिक्विड से सॉलिड बनाने के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज यानी कम करना पड़ेगा, तो क्या रहेगा ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक बन जाएगा। ठीक, ऐसे गैस के लिए, गैस से लिक्विड बनाने के लिए, लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस बनाने के लिए बॉइलिंग किया यानी क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग की क्या बोलते हैं, क्वथनांक बिंदु। ठीक, और अगर आपने उसमें टेम्परेचर क्या कर दिया, कम कर दिया, तो क्या बन गया, ओशांक यानी कि जो ओस है, ओस से बिल्कुल कर दिया, वो हमारा क्या बन गया, लिक्विड फॉर्म में। गैस क्या है, जो ओस है, वाष्प है, वही तो हमारा गैस है, जो लिक्विड वाष्प के रूप में निकल रहा है वो क्या हमारा गैस का फॉर्म तो है। ठीक, वो कौन सा है, ड्यू पॉइंट यानी कि ओशांक बिंदु, कौन सा है, ड्यू पॉइंट, ओशांक बिंदु। तो ये प्रक्रिया क्या कहती है, ये प्रोसेस क्या कहता है, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण यानी कि वाष्प बनना, वाष्प का बनना, वाष्पीकरण। ठीक, ये कंडीशन क्या होती है, कंडेंसेशन है, संघनन है, कंडेंसेशन। ठीक है ना। इसके बाद देखिए सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस, जैसे कि एग्जांपल में अगर आपको मालूम हो कपूर, ये क्लियर कौन है, सब्लिमेशन मटेरियल होता है, कौन सा, कपूर। कपूर ही क्या है, सब्लिमेशन मटेरियल है, इसको क्या है, सॉलिड से ये हम सीधा गैस में, आप देखते हो तो पूजा करने कपूर जला दिया, उसको क्या होता है, सीधा सॉलिड होता है और सीधा क्या होता है, गैस दिखता है, क्या नहीं दिखता है ना, तो क्या हो गया हमारा गैस है, लिक्विड नहीं, डायरेक्ट गैस है, ये होता है मटेरियल। ठीक, फिर गैस से सॉलिड के लिए सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है ना, ये हमारा पूरा चार्ट है, डिस्क्राइब कर दिया, ये समझ गए आप लोग, गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फ्रीजिंग, मेल्टिंग। ठीक है ना, ये हमारा टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट साइंस के लिए। ठीक है, बाकी हम आगे और टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, थैंक यू क्लास। ऐसे ही आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहे, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और कमेंट करते रहे। थैंक यू क्लास।